सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। कल मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी कि आपके लोकल ई कॉमर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो यू कैन सी कि देयर आर मैनी क्वेश्चंस, तो इसलिए आई एम गोना रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है एवरीवन। वेल दैट वाज माय कमेंट। तो हारिस अली कह रहे हैं, व्हाट टू डू इफ़ योर फेसबुक ऐड अकाउंट इज़ बैंड स्टिल आफ्टर रिक्वेस्टिंग ए रिव्यू। यू कैन डू एनीथिंग। ये फेसबुक तो आजकल पागल हुआ और सबके ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट पे रिस्ट्रिक्ट कर ही जा रहा है। इफ़ यू आर गोना डू ड्रॉप शिपिंग देन देयर आर 80% बल्कि 90% चांसेस कि आप जो है अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे हो रहा। लेकिन एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो नहीं कि आप उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपने ऐड अकाउंट की। अगर आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर 80% चांसेस हैं कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। या तो ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें चांसेस हैं कि रिस्ट्रिक्ट होगा ही होगा। अब वो कैसे है? वो इस तरह से है, अगर आप ब्रांड बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले अपने प्रॉपर पेज बनाना है। उस पेज के ऊपर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सब ठीक है, सारा डेटा, वेबसाइट, अपना व्हाट्सएप नंबर, स्पोर्ट टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद आपने उस पर जो है वो पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पोस्टिंग। आज एक आपने कोई पोस्ट लगाई, फिर कोई वीडियो लगा दी प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट नहीं करनी। इस तरह से करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा आपका पेज ओल्ड होता जाएगा और उसके बाद आपने अपनी कैंपेन स्टार्ट करनी है, लाइक 10 to 15 डेज के बाद। और वो कैंपेन आपने स्टार्ट करनी है या तो वो आपने ट्रैफिक की या फिर अवेयरनेस की। अगर आप डायरेक्ट जो है वो लगा देंगे परचेज की कैंपेन और बजट 10-12 हज़ार पर डे का देना शुरू कर देंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट होगा ही होगा। तो अगर आप आते हैं परचेज की कैंपेन चलाएंगे तो वो जो आपका ऐड अकाउंट है वो बच्चा है वो बौखला जाएगा। तो फेसबुक को भी लगेगा कि शायद ये कोई स्कैमर है जो आते परचेज की कैंपेन चला और पता नहीं क्या सेल करना चाह रहा है। इससे हो सकता है कि आपके ऐड अकाउंट की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए। ठीक है, और यही चीज़ आप ड्रॉप शिपिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि अपनी प्रोडक्ट की पहले पोस्टिंग करें, एक तो उसका UGC बनाएं यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यानी खुद पकड़ के उस वीडियो के बारे में कोई रिव्यू दें या किसी से बोलें कि वो वीडियो बनाएं, और वो जब बनाएंगे तो उसे अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करें और उसके 5-7 दिन लगातार कोई पोस्टिंग करते रहें और उसके बाद अपनी अवेयरनेस की, लाइक्स की या ट्रैफिक की कैंपेन चलाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ऐड अकाउंट को परचेज पर लेकर आएँ। तो यू कैन ट्राई दिस, लेकिन स्टिल देयर इज़न्ट एनी गारंटी कि ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो इसका बैकअप क्या है? इसका बैकअप यही है कि लर्न सम अदर प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट लाइक टिकटॉक, जो कि मैंने ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूड किए हुए हैं। एनीवेज, इन शॉर्ट के अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो काम तो हमने करना है ना, तो हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। मंजिल हमारी वही रहेगी, सेल्स लाना। अब सेल्स लाने के लिए रास्ता क्या बदलना पड़ेगा? मार्केटिंग फेसबुक के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मेरे खुद 30 से 35 अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। ओके, मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं टिकटॉक कैंपेन को अगर हम कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दें और फिर अगेन स्टार्ट करें तो उसके रिजल्ट बहुत डिफरेंट। ऑब्वियसली हमेशा प्रॉफिटेबल कैंपेन को आपने चलते रहने देना, उसको कभी भी बंद नहीं करना। इट्स लाइक अगर आप जिम जाते हैं 30 डेज़ के लिए और आप देखते हैं कि यार आपका मसल जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गए, लेकिन फिर आप 30 डेज़ स्किप करते हैं और दोबारा से आप 30 डेज़ के बाद जिम स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी वहीं पर होगी जहाँ पर ये 30 डेज़ पहले थी। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा इसमें गैप आया है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू लर्न जिमनास्टिक्स, बाय द वे आई यूज्ड टू लर्न जिमनास्टिक्स, तो मैं बहुत अच्छी तरह उसे परफॉर्म करता था, समरसॉल्ट और जो भी बैकअप फ्लिप है। तो मैंने उसे तकरीबन 3 to 4 ईयर्स कंटिन्यू रखा और मैं काफ़ी अच्छा इसमें मास्टर हो गया था। उसके बाद 2 ईयर का यानी 2 ईयर्स का उसमें गैप आ गया और उस गैप में मैंने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू जिमनास्टिक नहीं परफॉर्म की और मैं दोबारा से 2 साल बाद वहीं खड़ा था जहां पर मैं 3-4 साल पहले खड़ा था। इसी तरह टिकटॉक का पिक्सल जो है या फेसबुक का भी पिक्सल वो इमेच्योर हो जाता है, यानी कि एक प्रॉफिटेबल कैंपेन 2 दिन चलाई है, फिर आपने उसे 2 दिन बंद किया तो वो फिर इमेच्योर हो जाता है, वो भूल जाता है, उस पर जो डाटा सेव हुआ होता है वो ओल्ड हो जाता है, क्योंकि 2 दिन के अंदर और भी वीडियोज़ और भी जो टिकटॉक पर लोग रजिस्टर हो जाते हैं, नई ऑडियंस आ जाती है, तो वो जो पहले वाला डाटा होता है वो ओल्ड हो जाता है। लेकिन जब इसे हम चलते रहने देते हैं तो ये जो पिक्सल है वो टाइम के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। उसे पता लगता है कि न्यू यूजर्स आ रहे हैं। हारिस सिद्दीक हाई दे रहा है, परचेज्ड योर कोर्स, एवरीवन हियर इज परचेज्ड माय कोर्स ब्रो, कैन यू ऐड मोर स्केलिंग टिप्स इन इट? टू बी ऑनेस्ट दिस क्वेश्चन डजंट कैरी मच वेट। क्यों? क्योंकि स्केलिंग के लिए आपको टिप क्यों चाहिए? अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो आप उसे सिंपली स्केल करें, एक वर्टिकल स्केलिंग करें और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करें।
क्योंकि अगर आपके पास एक विनर प्रोडक्ट है तो सिंपली आप उसे हॉरिजॉन्टल स्केल करें और वर्टिकल स्केल करें और इस तरह स्केल करते जाएं। जब आपकी एक प्रोडक्ट 10,000 पर डे के बजट पर चल रही है तो वो स्केल ही, अब इसको और स्केल कैसे करना है, और स्केल उसी तरह से करना है कि इसमें और इंटरेस्ट ऐड करें, फिर से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करें या वर्टिकल स्केलिंग करें। वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले मेरे 5 इंटरेस्ट चल रहे थे, 1 2 3 4 5 और 10,000 के बजट पर। अब मैंने इसे और स्केल करना है, यानी कि 20,000 के बजट पे लेके जाना है, तो मैं उसमें 5 इंटरेस्ट और ऐड कर दूंगा। तो अब ये मेरी कैंपेन जो है वो 20,000 पर डे के बजट पर चल रही है। और अब अगर इसे 30,000 पर लेके जाना है तो मैं इसका जो बजट है वो इंक्रीज़ कर दूंगा, इन सब का बजट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा और साथ में 2-3 इंटरेस्ट और ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से जो है वो जो मेरी 20K पर चल रही थी वो अब 30K पर डे पर चलेगी। ठीक है, अब 30K से भी ज़्यादा स्केल करना है तो 2-3 अंदर CBO भी ऐड कर दो। CBO किस तरह ऐड करेंगे, इधर से जो मोस्ट प्रॉफिटेबल एड सेट है उसे उठाएंगे, इसे बंद नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, उसे उठा के एक नई कैंपेन बना देंगे और उसका भी हम 10K पर डे का बजट रख देंगे। तो इस तरह अब ये मेरी कैंपेन 40K पर डे पर चल रही है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्केल हो चुकी है। I hope that answers the question. Okay, next question है how to look for suppliers other than the platform you have suggested. इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स में जाकर, जो बाय एंड सेल के ग्रुप्स हैं वहाँ जाकर प्रोडक्ट टाइप करके वहाँ से सप्लायर हंट कर सकते हैं। इसमें इशू आता है ट्रस्ट का, यानी कि अगर आपके वो ऑर्डर आ जाए और आप ऑर्डर सप्लायर को दें और वो डिलीवर करने के बाद प्रॉफिट शेयर ना करें तो दैट्स एन इशू। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हंट करने के तरीके जो है मैं वो इंशाल्लाह कोर्स में इंक्लूड करूँगा। वो काइंडली इंक्लूड प्रोडक्ट लाइफ फंडिंग। हाँ ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, ये तीनों का एक ही आंसर है। आई मेड ए शॉपिफाई स्टोर आफ्टर रनिंग फर्स्ट कैंपेन सेम बट इट चार्ज मी 840 रुपीज़ फॉर 1 ऑर्डर। देन यू शुड लिसन माई लेक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेसबुक कॉलम्स। उसमें मैंने सारा बताया कि 24 आवर्स के बाद आप किस तरह से कैंपेन उसको एनालाइज कर सकते हैं, बस उसको आप कंपेयर करें। इसका आंसर तो वैसे मैंने बड़ी डिटेल के साथ दिया हुआ है। प्लीज़ अपडेट कोर्स। अच्छा, 2 लोगों ने लाइक भी किया है। ओके, ऑब्वियसली आई एम गोना अपडेट इट। वालेकुम अस्सलाम, सम स्केलिंग टिप्स +1 हाउ टू स्केल ऐड टू लोअर पर परचेज। इसका आंसर थोड़ा मैं डिटेल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट की है, प्रोडक्ट है कोई परफ्यूम है, ये परफ्यूम हमारे पास आ गई। ठीक है, परफ्यूम आपने टेस्ट की, इसकी सेल आपके पास आ रही 850 रुपये, जबकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 250 रुपये में इसकी सेल आए। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि मैं इसकी कॉस्ट पर परचेज को कैसे कम कर, एक आप ये कर सकते हैं कि इसके क्रिएटिव्स चेंज करें। ठीक है, ट्राई दे सकते हैं क्रिएटिव्स चेंज करके। दूसरा ये कि अगर पॉसिबल हो कि कॉस्ट पर परचेज़ को कम किया जा सके तो हमें प्रोडक्ट टेस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट टेस्ट की, उसकी मेरे पास 1000 की एक सेल आ रही, लेकिन मुझे चाहिए कि वो 200 में एक सेल पड़े, और मुझे अगर तरीका आता है इसको रिड्यूस करने का तो फिर तो मेरी हर प्रोडक्ट विनर होगी। इसीलिए तो हम प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करते हैं। तो ये बात है, इस तरह नहीं होता कि मैं इसको कॉस्ट पर परचेज़ को कम कैसे करूँ। आप ट्राई दे सकते हैं क्रिएटिव्स चेंज करके। ठीक है, लेकिन एट द एंड हम प्रोडक्ट टेस्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। स्नैपचैट एड्स एजेंसी अकाउंट कहाँ से मिलेगा? यू डोंट नीड एजेंसी अकाउंट, यू नीड ए नॉर्मल अकाउंट एंड प्रॉपर लर्निंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्नैपचैट। अस्सलाम वालेकुम, काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दें हाउ गेट एक्सेस बैक आवर FB बिजनेस मैनेजर। बनाते साथ ही SS डिनाइड कर दी थी उन्होंने, फिर उसे डिलीट कर दिया था और ओल्ड अकाउंट के लिए आगे बनाया है। अगेन स्टार्ट में ही एक्सेस डिनाइड। किस चैनल से उन्हें रिक्वेस्ट करें अगेन ऐसे? वेल आई हैवंट गोटन योर क्वेश्चन। आप ना थोड़ी वीडियो बना के या तो ग्रुप में शेयर करें जो आपका इशू आ रहा है, या व्हाट्सएप पर शेयर करें, पूरा एक्सप्लेन करें कि इशू क्या आपका। हाउ टू वेरीफाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर आसान। यू डोंट नीड टू वेरीफाई बिजनेस मैनेजर। अगर आप वेरीफाई करते भी हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट होगा ही होगा। अगर आप इस वजह से करना चाह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट ना हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है या भूल है। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ कि वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर भी रिस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, मोहम्मद उसामा, 2 क्वेश्चंस। 1, कन्वर्जन FB से ज़्यादा आती हैं या स्नैपचैट? 2, अगर अपनी टॉयज़ का बिजनेस हो और उन्हीं प्रोडक्ट को तो दिस इज़ दी बेस्ट। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है तो आप उसे सेल करना चाहते
जाते हैं तो दिस इज दी बेस्ट। और रही बात कन्वर्जन किससे ज़्यादा आती है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी प्रोडक्ट है, मैंने उसे स्नैपचैट पर किया लेकिन उसके ऑर्डर नहीं आए, और ऐसा हुआ भी है, लेकिन मैंने उसे टिकटॉक पर एडवर्टाइज किया, उसके ऑर्डर आए हैं। इसी तरह एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे मैंने टिकटॉक पर एडवर्टाइज किया है, उसके ऑर्डर नहीं आए, लेकिन स्नैपचैट पर किया तो उसके आए हैं। और इसी तरह आप टिकटॉक को रिप्लेस कर दें फेसबुक से। फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रोडक्ट, उसे मैंने फेसबुक पे एडवर्टाइज किया है लेकिन उस पर मेरे पास 0 ऑर्डर आया, ठीक है, और उसी को स्नैपचैट पे किया है तो मेरे पास मतलब विनर प्रोडक्ट है वो, मेरे पास 3-4 ऑर्डर आ गए हैं शुरू में। तो अब इसका क्या मतलब है कि फेसबुक से ज़्यादा जो है वो स्नैपचैट अच्छा है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन द अदर हैंड एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके फेसबुक पर 3-4 ऑर्डर आ गए हैं लेकिन स्नैपचैट पर उसका कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो अब मुझे बताएं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। So it depends on product. So you should test your product on every platform. Adnan, product hunting. So I have answered this question. इजान जी सर, अच्छा कोई सर क्वेश्चन नहीं है, आपने इतना अच्छा कोर्स बनाया है, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्नैपचैट ऐड जल्दी से कोर्स में ऐड कर दें। जी थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। इंशाल्लाह अब इससे भी अच्छा और अपग्रेडेड जो है वो कोर्स आ रहा है। लेकिन यार जो लोग ये मेरा कोर्स सेल कर रहे हो ना, तो कुछ शर्म हया कर लो। कोडिंग के भाव से बेच रहे हो 500-500 रुपये में। सारा पाशा, इफ़ यू रन ए कैंपेन एंड गोट ओनली 1 ऑर्डर, is it a profitable or not? It depends how much budget you have spent. For example, if you have spent only 250 rupees, then obviously it's a profitable. But if you have spent 25,000 rupees or 2500, obviously it is unprofitable. These are just basic questions जो कि बड़ी डिटेल और डेप्थ के साथ मैंने कोर्स में आंसर किए हैं स्केलिंग वाले लेसन में। यू शुड लिसन इट अगेन। इंजीनियर अबीर मुगल, इंजीनियर भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग एंड टिकटॉक एड्स पर डिटेल में बताएं। ठीक है, श्योर सर। सुहेब नज़ीर, टिकटॉक एड्स पे किस तरह कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं? इसका आंसर सेम वही है कि उसका पिक्सल अभी तक इतना मैच्योर नहीं है जिस तरह फेसबुक का कंसिस्टेंट रिजल्ट उस पर नहीं आते। उस पर 2 दिन जो हुआ वो अच्छे रिजल्ट आ गए, तीसरे दिन वो जो है वो दोबारा से उसका CPA बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से एक नई कैंपेन चला सकते हैं। और अगर आपके पास टिकटॉक के 2-3 ऐड अकाउंट हैं तो दूसरे पर भी उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें, ठीक है, ताकि वो एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऑर्डर्स लिए जा सकें। सर कीवर्ड रिसर्च कैसे करें? लोकल ई-कॉमर्स में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कभी नहीं किया। मोहम्मद अहमद रज़ा, हाउ टू डू रीटारगेटिंग इन FB कैंपेन? रीटारगेटिंग इज़ सो सिंपल। उससे पहले आपको जो है वो लुक लाइक की ऑडियंस बनानी पड़ती है। अगर तो आपने इतना अपने आप को स्केल कर लिया है कि आपके पास 500 ऑर्डर्स हैं, तो फिर उसके बाद हम उसकी लुक लाइक की जो है वो ऑडियंस बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। फिर जहाँ पर हम ऑडियंस डालते हैं वहाँ पर एक कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है लुक लाइक की ऑडियंस आ जाती है। तो वो सबसे पहले उस ऑडियंस को टारगेट करता है जो हमारे कस्टमर्स की तरह की ऑडियंस है। फिर उसके बाद जो है हम रीटारगेट उसे कर सकते हैं। ब्रो कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सबको मैं ये आंसर करना चाहूँगा कि आप सब जो हैं वो सादा पे का ऐड अकाउंट बनवा लें सॉरी सादा पे का बैंक कार्ड बनवा लें। उसमें जो मुझे डॉलर पड़ा है टू बी एग्जैक्ट वो है 316। नया पे का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सादा पे का 316 में पड़ रहा है मुझे। हसन खान सर, फेसबुक ऐड पेमेंट सेटिंग वीडियो बनाएं या इसकी सेटिंग बताएं। ये ओब्वियसली उसमें कोर्स में बताऊंगा। ऐड स्पेंडिंग भी करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेबसाइट आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं है। अनस हाशमी, अगर एक से ज़्यादा पिक्सल ऐड हुए तो कोई मसला नहीं, बाकी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो रिमूव नहीं होंगे, कोई इशू नहीं। अगर बन गया मिस्टेक से उसे बना रहना। जो आपका अपना पिक्सल है उसको स्टोर के साथ लिंक करें और उस पर कैंपेन चलाएं। स्टोर पर रिजल्ट क्यों नहीं शो होते? ना ही ट्रैफिक आती, लेकिन एड्स चलाने पर अगर रिजल्ट चेक करें तो इंप्रेशन और रीच भी अच्छी होती है, लेकिन वेबसाइट परचेज नहीं मिलती। रीच और वेबसाइट परचेज ये दोनों डिफरेंट जो है वो चीज़ें। रीच तो उसने देनी ही देनी, क्योंकि हमने उसे बजट दिया हुआ है, लेकिन जो हमने उसे ऑब्जेक्टिव दिया है सेल्स लाने का वो डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेटजी पर, यानी कि हम प्रोडक्ट किस तरह से एडवर्टाइज़ करें और हमारी प्रोडक्ट कौन सी है। तो रीच तो उसने ज़ाहिर बात है देनी है, क्योंकि हमने उसे पैसे दिए हैं। ड्रॉप शिपिंग न्यू वेबसाइट के बारे में बता दें। HHC मोस्ट, इसके अलावा HR है, zoodropshipping.com है, HRdropshipping.com है, और हमारा ड्रॉपशिप है, मरकज़ ऐप है, इस तरह की काफ़ी हैं। सो आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी थे। तो अभी कोई और भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हो सकता है हम आज लाइव क्लास करें। अगर आप में से किसी ने ये सारी वीडियो देखी है तो मुझे बताइएगा कि लाइव क्लास का टाइम कब ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।